सच ये है कि सबको लगता है हमारे माता पिता सबसे अच्छे। आज मैं और आप भी मिल रहे हैं, आपके माता पिता, मेरे अपने माता पिता सबको सबसे प्रिय लगते हैं। तो जिसमें जिसकी निष्ठा हो जाती है वो उसके आगे किसी को नहीं देखना चाहता। तो ये कहीं विवादित प्रसंग ना बन जाए, इसलिए सब श्रेष्ठ हैं। पर फिर भी यदि पुराणों के हिसाब से यदि आप पूछें तो वेद व्यास जी ने, जैसा मैंने कहा कि उन्होंने 18 महापुराण पहले लिखे, 17 महापुराण, 18वां महापुराण भागवतम लिखा। तो जब भागवत की रचना कर रहे थे तो एक बार को उनके मन में जिज्ञासा हुई कि मैंने पहले कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो मैं अब नहीं लिख रहा हूँ, तो कहीं लोगों के मन में संशय ना हो जाए, तो क्या करूँ। तो भागवत में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो मैंने भागवत में लिखा है आप पिछले ग्रंथों को पढ़ जरूर लीजिएगा, लेकिन प्रमाणित भागवत को ही मानिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारम सारम समुद्वतम, मैंने सब पुराणों का सार लिखा है। तो कहीं शिव महापुराण में महादेव को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, वहाँ देवी भागवत में देवी को श्रेष्ठ प्रधान बताया जा रहा है, परंतु उन सबको लिखते हुए जब अंत में भागवत लिखा ना, तब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई सबसे बड़े नारायण हैं, विष्णु से ही सब प्रकट होते हैं, वो ही आदि ब्रह्म हैं, उन्हीं से ब्रह्मा, उन्हीं से रुद्र, उन्हीं का ही सब अंश हैं। अब बात आती है कि जो लिंगायत हैं, जो शाक्त हैं, वो लोग क्या करें। वो लोग इस बात को सुन के कहेंगे बताओ आपने तो हमारे देवों को छोटा ही बता दिया। नहीं, वो श्रेष्ठ हैं। आप निष्ठा उसी में रखो जिसमें आपका मन लग रहा हो। प्रेम सबसे करो, निष्ठा किसी एक में ही रखो। दूसरे के भी माता पिता मिल जाएं तो उनको भी प्रणाम करो, लेकिन निष्ठा तो अपने माता पिता में ही रखो ना। तो ऐसे ही अगर आपको गणपति प्रिय है, आपको शक्ति प्रिय है, आपको रुद्र प्रिय है, उनमें पूर्ण निष्ठा रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनको तुरंत छोड़ दो, इस बात को सुन के आप उन्हीं में ही सब कुछ करो। प्रेम सबसे करो, निष्ठा अपनी प्रबल किसी में भी कर लो। ठाकुर जी ने इतने रूप बनाए ही इसीलिए, ताकि जरूरी नहीं है कि एक में ही सबका मन लगे, बहुत सारे हैं, तुमको जो भाई उसमें मेरा दर्शन कर लो। इसके पीछे एक कथा भी है बड़ी छोटी सी। एक गणपत भट्ट नाम के भक्त थे गणेश जी के, वो जगन्नाथपुरी गए। उनको नहीं पता था कि जगन्नाथपुरी में कृष्ण के दर्शन है, उनको लगा कि यहाँ पे भी गणेश जी होंगे। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ जाकर के उन्होंने पूछा कि यहाँ मंदिर में कौन से ठाकुर जी हैं। बोले यहाँ तो कृष्ण है। राम राम राम, ये मैंने क्या कर दिया, अरे मैं तो गणपति का भक्त हूँ, मैं उनके अलावा किसी को देखता ही नहीं हूँ, और ये तो बड़ा खतरनाक है कृष्ण, ये तो एक बार जिसको देख लेता उसको अपना बना लेता है। अब वो सोचने लगे मैं वापस कब जाऊंगा अपने गांव, मेरा तो पूरी भक्ति नष्ट हो जाएगी इसका दर्शन कर लिया, तो मैं तो गणेश जी को ही देखूंगा। उसकी निष्ठा जगन्नाथ जी को इतनी प्रिय लगी, बताओ ये गणेश जी का इतना प्रिय है कि ये मेरे दर्शन नहीं कर रहा है उनके चक्कर में। तो भगवान छोटा सा रूप धारण करके उसके पास गए, समुद्र किनारे बैठ कर रो रहा था, हे गणपति बप्पा मुझे क्षमा कर देना, मैंने अपराध कर दिया, मैं दूसरे देव के पास आ गया। तो ठाकुर जी उसके पास आए, आके बोले तुम क्यों रो रहे हो। बोले कि मैं गणेश जी का भक्त हूँ और ये कृष्ण की नगरी है जगन्नाथपुर। बोले नहीं, तुमको किसी ने झूठ फेंका दिया है, वो ये जगन्नाथ गणेश जी तो हैं। बोले सही बताओ। बोले हाँ गणेश जी। बोले मैं कैसे मानूं। बोले चलो दर्शन कर लो। बोले दर्शन नहीं करूंगा, अपने देव के अलावा किसी और को देख लिया तो मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो जगन्नाथ जी बोले तो एक काम करो, तुम आंखों में पट्टी बांध के चलो और जाके उनका स्पर्श कर लेना, सूंड नाक, इनसे तो पता चल जाएगा कि गणेश जी हैं। हाँ ये उपाय ठीक है। तो आंखों में पट्टी बांध के जगन्नाथ जी के मंदिर में गया। तो पहले ऐसा प्रावधान था कि हर दर्शनार्थी को जगन्नाथ जी को गले लगाने को मिलता था, ये 2007 के बाद बंद हुआ। अच्छा। तो वो भीतर गया, आंखों में पट्टी लगा के पुजारियों के सामने वो ऊपर चढ़ा। जैसे ही जाकर के उसने जगन्नाथ जी के नाक पे हाथ रखा तो उसको लंबी सूंड अनुभव होने लगी। उसने कहा सूंड तो है, पीछे काल से थोड़ा इधर किया तो लंबे लंबे कान। बोले ये सब तो है। बोले ये तो गणेश जी जैसे कान नाक सब है। फिर उसने लंबो दर, पेट पे हाथ घुमा तो लंबा पेट। उसने कहा अरे मुझे कोई पागल बना रहा था, ये तो गणेश जी हैं। जैसे उसने पट्टी खोली तो जगन्नाथ जी खड़े थे। अब तो वो बोला अरे बड़ा मायावी है, आंख बंद करके देखूं तो सूंड दिखाई देती है, कान दिखाई देते हैं, पेट दिखाई, और आंख खोल के देखो तो ये तो जगन्नाथ है। तो जैसे ही वो व्याकुल हुआ, रे मेरी निष्ठा टूट गई, मेरा व्रत टूट गया गणेश जी को देखने का। जगन्नाथ जी प्रकट हो गए, उसको हृदय से लगा लिया। बोले कि भाई मुझे तुम्हारी निष्ठा बड़ी प्रिय है, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनो, ये अज्ञान है
कि तुम किसी और देव को देखोगे तो तुम्हारी निष्ठा टूट जाएगी। ये सब मेरा ही विलास है, मैं ही गणेश हूं, मैं ही रुद्र हूं, मैं ही शक्ति हूं, मैं ही सब कुछ हूं, सब में मेरा दर्शन करो, ऐसी भाव क्यों रखते हो? और उस दिन जगन्नाथ जी ने ऐलान कर दिया, बोले आज के बाद हमारा जन्मदिन, जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस माना जाता है स्नान पूर्णिमा, उसको ज्येष्ठ पूर्णिमा कहते हैं। उस दिन जगन्नाथ जी का कलशों से स्नान होता है, सैकड़ों कलशों से। बोले स्नान के बाद हमारा जब श्रृंगार होगा तो गणपति भेष धारण करेंगे इस भक्त के लिए हर वर्ष। तो आज तक हजारों वर्षों से श्री जगन्नाथ जी गणपति बनते हैं। तो ये विवाद का विषय ही नहीं है कि कौन बड़े हैं, सब समान है। आपकी निष्ठा जिसमें हो उसको स्वीकार करो। परंतु भागवत में जब आते हैं, तो भागवत अंतिम कृति है वेद व्यास जी की, तो वहां सबका उद्गम नारायण से ही बताया, अर्थात विष्णु से ही उद्गम है। जो शिव से द्रोह करता है, राम जी कहते हैं, वो प्रत्यक्ष तो भूल जाए, स्वप्न में भी। बोले रावण में कोई गुण नहीं था, रावण राम जी के हाथ से मरा, इसके पीछे कारण ये है कि वो शिव भक्त था। अच्छा, शिव आराधना से ही उसको इतनी बड़ी योग्यता मिली कि स्वयं परब्रह्म उसको मारने के लिए आए, राक्षस होते हुए। तो शिव आराधन से एक राक्षस को भी भगवान मारने के लिए आ रहे हैं, कोई छोटी बात है? साक्षात ठाकुर जी उसके लिए पूरी लीला करके पधारे। तो रावण को भी ये योग्यता मिली ना कि उसका पूरा परिवार राम जी के दूतों ने और राम जी ने ही मारा, वो भी इसीलिए क्योंकि शिव भक्त